Hey guys, welcome back to my channel. This is Prashant here, and today is 19th of July, which is a Sunday. और मैंने थर्सडे और फ्राइडे का पीएनएल वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि आज बैठ के बना देता हूँ मैं। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट अस गेट बैक। ठीक है, तो ये है मेरा थर्सडे का पीएनएल ट्रेड बुक, जो मैंने ट्रेड बुक से निकाला है ज़रूरत के। ठीक है, तो अगेन द सेम थिंग, दिस इज वन ट्रेड। द येलो ones are the sell orders and the orange ones are the buy orders, because मैं ऑप्शन सेल करता हूँ मोस्टली। कभी बाय भी कर लेता हूँ, बट मोस्टली ऑप्शन सेल करता हूँ डायरेक्शनल। तो दिस इज दिस मेक्स वन ट्रेड, दिस मेक्स वन ट्रेड, दिस मेक्स वन ट्रेड, and this is the last trade. So altogether, I took like one, two, three, and four. Total four trades. ठीक है? तो पहला ट्रेड मैंने 9:34 पर डाला था। तो लेट अस गो टू द स्क्रीन एंड सी कि 9:34 पर ऐसा क्या हुआ जो मैंने ट्रेड लिया था। तो ये वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। तो अच्छा, बिफोर बिफोर दिस ना, मैं आपको अपना बायस कैसे निकाला था मैंने, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देन यू यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिए। ठीक है, तो अगर आप वीकली चार्ट देखोगे ना निफ्टी का, तो ये मैंने पहले भी बोला था कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला तो चलो लास्ट वीक था। ठीक है, तो उससे पहले वाले जो 4 वीक्स है, ये जो 4 वीक देखोगे तो मतलब दोनों तरफ और टेल्स बने हुए थे। ऊपर भी, ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, नीचे जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, बीच में कहीं पे बंद हो गया। ये भी सेम थिंग, यहाँ पर थोड़ा तो ऊपर जाने की कोशिश करी, बट ऊपर से फिर सेलिंग प्रेशर आ गया। यहाँ पर फिर से वही हुआ कि ऊपर जाने की कोशिश करी, सेलिंग प्रेशर आ गया, और नीचे नीचे भी जाने की कोशिश करी, वहां से बाइंग प्रेशर आ गया। तो इस वीक का मेरा था कि मार्केट किसी कोई ना कोई डायरेक्शन तो पकड़ेगा। तो कौन सा डायरेक्शन पकड़ेगा, और जो भी डायरेक्शन पकड़ेगा, मान लो यहाँ पर मार्केट था, तो जो भी डायरेक्शन पकड़ेगा, तो ये कम से कम इस कैंडल, ये प्रीवियस कैंडल के हाई या हाई तक तो जाएगा कम से कम। दिस इज व्हाट माय थॉट थॉट प्रोसेस वाज। ठीक है, तो ये वाला इस वीक का कैंडल है। तो ये इस वीक में अभी फ्राइडे एंड ऑफ द डे पर ये कैंडल कंप्लीट हुआ। तो अगर अभी तो आप देख के आराम से बोल सकते हो कि ये तो बुलिश बन गया। ठीक है, बट अगर आप 5 मिनट के कैंडल्स में देखोगे ना, या फिर अगर डेली के कैंडल्स में देखोगे, तो ये 13 तारीख को ये वीक शुरू हुआ था। तो 13 तारीख को शुरू हुआ था ना, चेक। हाँ, 13 तारीख को। तो 13 तारीख को तो मतलब ये गैप डाउन खुला और ऊपर जाके बंद हुआ। ठीक है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा बायस, सॉरी, ये अ, यहाँ पर खुला था, और अरे यार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्चुअली गैप डाउन खुला था और काफी ऊपर जाके बंद हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ा सा बायस बुलिश होने लगा था मेरा। ठीक है, बट उसके बाद बहुत सीवियर गैप डाउन खुल गया। देख रहे हो, अगर 5 मिनट के चार्ट पर आप जाकर देखोगे, तो ये है 13 जुलाई ना, इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद ये इतना ऊपर चला गया 13 जुलाई को। करेक्ट। तो यहाँ पर आपको आपको लगने लगा होगा कि वीकली में ये अगर डायरेक्शन पकड़ेगा तो ऊपर वाले पिछले वीक के एकदम जो पिछले वीक में जो टॉप मारा था वहां तक जाएगी, जाने के लिए ये अब रेडी हो रहा है। ठीक है, बट देन फिर अगले दिन का अगर आप चार्ट देखोगे तो फिर गैप डाउन हुआ और थोड़ा सा नीचे जाके ही बंद हुआ। करेक्ट। तो ये एक क्या बोलते हैं, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बन गया। ठीक है, यहाँ पर भी ये ऊपर जाने की कोशिश करा, फिर लेकिन नीचे आके बंद हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कुछ बना था। डेली में अगर आप देखोगे कि ये दोनों, ये एक इन्वर्टेड हैमर बन गया था, और ये भी मतलब आई मीन सॉर्ट ऑफ दोजी बोलोगे, लेकिन जो बोलना है आप उसे बोल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाला दिन आया था। ठीक है, तो मेरा मेरा बायस क्या हो गया था ना कि वीकली में ये अब नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा बाय बाय द एंड ऑफ बाय फ्राइडे। क्योंकि मंडे को ये ऊपर आने की कोशिश इसने करी, बट ये ऊपर जाके चला गया था, बट ट्यूसडे वेडनेसडे को ये काफी नीचे आ गया था।
राइट। तो मेरे को लगा कि ये कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पकड़ेगा। ठीक है। तो फिर अब आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। तो इसीलिए मेरा बायस था कि आज मार्केट, आज मतलब 16 तारीख को मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं नीचे आने की कोशिश करेगा, तो मैं मोस्टली डाउन साइड की ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो ये 9:35 वाला कैंडल है, 9:34 में मैंने लिया था। तो ये जब कैंडल ऑलमोस्ट क्लोज होने को आया था, तो कहीं यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई इसके लिए कि अब ये नीचे जाएगा। ठीक है। बट ये नीचे जाने की बजाय, और यहाँ पर इसने ये जो 5 मिनट का जो रेंज था उसको भी इसने ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ बट ये नीचे जाने के बजाय ये ऊपर आ गया, तो 9:40 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस हिट हिट हुआ होगा। तो अगर हम देखेंगे अपना ट्रेड बुक, तो कब 9:43 पर मैं निकल गया था इससे। तो इस वाले कैंडल पर निकल गया था। करेक्ट। क्योंकि ये वापस आके इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो मैं निकल गया। तो यहाँ पर अगर आप प्रीमियम में देखोगे, तो मैंने 24,100 का कॉल बेचा था उस टाइम में। हाँ, 24,100 का कॉल बेचा था मैंने। तो मैं नौ इस कैंडल पे घुसा था यहाँ पर कहीं पर, बट ये जो स्टॉप लॉस था मेरा काफी बड़ा हो रहा था। ठीक है। यहाँ मान लो कि मैंने अगर यहाँ पर भी एंट्री की होगी, तो ये स्टॉप लॉस, ये वाला इस कैंडल का हाई अगर देखोगे, तो ये स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 15 16 पॉइंट्स का हो रहा था, विच इज, जो कि मैं देने के मूड में नहीं था, मैं नहीं दे सकता उतना उतना बड़ा स्टॉप लॉस। ठीक है। तो मेरा वही कुछ होता है, 7 8 पॉइंट के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है। तो 8 पॉइंट के ऊपर चला गया, तो मैंने ये ट्रेड काट दिया होगा, या फिर मेरा सिस्टम में स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो अगर आप देखोगे, तो 152.6 पर मैंने बेचा था और 158 पर मैं निकल गया। तो लगभग वही 6 साढ़े 6 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर लिया। ठीक है। ये हो गया एक ट्रेड। ठीक है। तो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट ट्रेड। ये वाला ट्रेड हो गया, है ना। तो ये वाला ट्रेड मैंने क्या बेचा था, वही 24,100 का कॉल ही बेचा था, क्योंकि मेरा बायस डाउन साइड का था। तो ये कब बेचा था, 10:10 पर, और निकल गया था मैं 10:16 पर। तो अब 10 बज के प्रीमियम में देखते हैं। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर ही मैं 10:10 पे यहाँ पर मैं घुसा था अगेन। क्या है ना कि, और 10:16 पर ये अगले कैंडल में ही मैं निकल गया, ये फिर ऊपर जाने लगा लगा, तो मैं निकल गया। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ना, तो मार्केट बहुत जल्दी, मतलब अगर 9:30 पर ही ये साइडवेज हो गया था। ये वाला देखोगे ना एरिया आप, तो ये मतलब साइडवेज टाइप से एरिया हो गया था। तो यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे, राइट। और दिस इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस वेयर यू एक्चुअली प्लान एनी ऑफ योर ट्रेड। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट साइडवेज है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ स्पाइक करेगा, और आपका स्टॉप लॉस तो कम से कम खा के ही फिर आपके डायरेक्शन में जाना होगा, तो जाएगा। तो बहुत जल्दी ये इस तरीके से साइडवेज हो गया था। और यहाँ वन गुड लर्निंग फ्रॉम हियर इज कि अगर मार्केट इस तरीके के, अगर एक ये हाई बनाया, ये लो बनाया, और उसके बीच में मार्केट घूम रहा है ना, तो उस टाइम में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। वो या तो हाई को तोड़े या लो को के आसपास आए, तब जाके आप ट्रेड में घुसो, तो इट मेक सेंस। ठीक है। तो दो दो स्टॉप लॉस मेरे, मतलब बहुत जल्दी, मतलब 10:15 तक हो गए थे। तो अब मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस भी होने लगा था। हालांकि मैंने बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं लिए थे। एक में इसमें कुछ 6 साढ़े 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था। इसमें कुछ 8 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था। तो हाँ। तो ये यहाँ तक। अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस ट्रेड। तो मैं मोटा मोटी लॉस में आ गया था। ठीक है। तो अब कमिंग टू द थर्ड ट्रेड, ये मैं कब घुसा था, 11:05 पर। और 11:05 पर क्या हुआ था, ये वाली कैंडल है। ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया था, शॉर्ट किया था, क्या क्या शॉर्ट किया था, 24,150 का कॉल्स शॉर्ट किया था। 24,150 का कॉल लगा रहते हैं यहाँ पे। तो 16 है ना, ये वाला। ये घुसा तो मैं बहुत अच्छी जगह पे था, 11:05 पे। इस कैंडल में मैं शॉर्ट किया था मैंने।
राइट। और फिर क्या हुआ, क्या हुआ कि इसमें मेरे को फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? निकला मैं 11 बज के 38 मिनट पे। करेक्ट। 11 बज के 38 मिनट पे घुसा मैं यहाँ पे, और निकला मैं इस कैंडल के हाई पे। अच्छा, नाउ आई रिमेम्बर क्या हुआ था। कि ये मैं घुसा बहुत अच्छी जगह पे था। ठीक है, यहाँ कहीं पर मैं घुसा था। ठीक है, यहाँ इधर ही कहीं एक बार प्राइस देख लेते हैं। ये दिस वाज अ गुड लर्निंग। ठीक है। तो प्राइस क्या था मेरा? ₹146 पर मैं घुसा था। ₹146.05 पर मैं घुसा था। यहाँ के आसपास मैं इस कैंडल पे घुसा था। और मैंने स्टॉप लॉस कुछ यहाँ के आसपास रखा होगा। ठीक है, इस कैंडल का हाई यहाँ ऐसा कुछ रखा होगा मैंने स्टॉप लॉस। ठीक है। तो उसके बाद से मार्केट नीचे आ रहा था, मेरे को डिसेंट प्रॉफिट दे रहा था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से मेरे को कितना, लगभग 12-13 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पर। राइट। इनफैक्ट इस कैंडल का लो पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट हो रहा था। बट इस कैंडल में क्या हुआ था ना, इस उस जब जब मार्केट यहाँ के आसपास आ गया था ना, तो मेरे को लगा कि आप ये नीचे ही जाएगा। ठीक है, आई वॉज ऑलमोस्ट श्योर, और गया भी नीचे गया भी। ठीक है, बट यहाँ पर जब मार्केट, जब मेरा यहाँ पर जब प्राइस आ गया था, तो मैंने स्टॉप लॉस को अपना यहाँ से करके कॉस्ट पे ला दिया था। या कॉस्ट मतलब एक आध रुपये ऊपर ही और नीचे ला दिया था, ताकि मेरे ब्रोकरेज इनकेस अगर लॉस हुआ भी, मार्केट ऊपर भी आया, तो मेरा कम से कम ब्रोकरेज वगैरह निकल जाए इससे। और मैंने स्टॉप लॉस फेल किया, और उसके कुछ सेकंड के अंदर ही मार्केट ने एक जबरदस्त सा रिवर्सल मारा। आई मीन, अगर आप उस समय वो कैंडल बनते देखते हैं ना, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, राइट। आई मीन, एक सेकंड में मार्केट एकदम बिल्कुल अचानक से यहाँ पर गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और फिर एक सेकंड के अंदर ये मार्केट फिर रिट्रेस भी कर गया। ठीक है, थोड़ा सा। बट उस टाइम तो मुझे एग्जैक्टली यही फील आई कि भाई ऐसा क्या हुआ, मतलब इसने ये मतलब मैंने स्टॉप लॉस अपने चेंज किया, नीचे किया, और उसके मतलब 10 सेकंड के अंदर ये ऊपर जाके इसने मेरा स्टॉप लॉस एग्जैक्टली हिट किया। और इट इट रिट्रेस बैक टू दीज लेवल्स अगेन। ठीक है, एंड इट हैपेंड जस्ट इन 2 or 3 seconds, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, और उसके बाद से मार्केट, बट यहाँ पर क्या हुआ ना, कि यहाँ पर तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, बट अगर ये प्राइस थोड़ा सा और ऊपर रिट्रेस करता हूँ, और ऊपर आता और वहां से फिर गिरता, तो मैं फिर एंटर करता। बट यहाँ से मेरे को फिर एंटर करने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा डर लगने लगा यहाँ पर कि मतलब क्या यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा या क्या। अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके और गिरता ना, तो आई वुड हैव इट वुड हैव बीन अ गुड ट्रेड। बट यहाँ से फिर मैं एंटर नहीं किया, एंड देन फिर मेरे को एंट्री मिली भी नहीं। और शायद मैं यहाँ पर एंटर करता, ये फिर से रिट्रेस हुआ था, फिर एक जो लाल कैंडल बना, तो शायद मैं यहाँ पर एंटर करता, बट उस टाइम मैं स्क्रीन के पास नहीं था, स्क्रीन नहीं देख रहा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये ट्रेड मैं नहीं ले सका। और उसके बाद फिर इट वुड हैव गिवन, यहाँ से भी अगर हम लेते हैं तो इट वुड हैव गिवन लाइक 20-25 पॉइंट तो पकड़ पकड़ ही लेते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, अगर यहाँ मतलब, बट हम जो ट्रेड नहीं ले सके वो नहीं ले सके। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा ट्रेड था। ये भी लॉस में क्लोज हुआ, इवन दो आई मीन दिस शुड हैव बीन प्रॉफिटेबल। ठीक है, फिर ये मेरा लास्ट ट्रेड ऑफ द डे था, दैट हैपेंड ऑन एट 2:24। 2:44 पे क्या हुआ था? 2:24 पर, राइट। ये वाला, अगेन मैं मतलब, हालांकि ये थोड़ा सा फोमो ट्रेड ही था। ठीक है, बट देन अगेन द लॉजिक वाज कि ये नीचे आना चाहिए, जिस तरीके का मार्केट का बिहेवियर था, और जो मेरा बायस था ना, तो मुझे लगा था कि ये नीचे आएगा। बट ये नीचे आने से पहले ये ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर 224 का प्रीमियम में, ये मैंने कौन सा सेल किया था? 24,100 का फिर से सेल किया था। 24,100 में ही अगर देखेंगे हम, 16 तारीख को, हाँ। तो 224 मतलब इस कैंडल में घुसा था, तो ऐसे में मेरे को कुछ खास कुछ प्रॉफिट तो होना नहीं था इसमें। ठीक है, तो मैं बस तो एक होप कर रहा था कि
यहाँ से गिर जाएगा मार्केट थोड़ा सा और, तो थोड़ा कुछ कुछ लॉस मेरा रिकवर होगा। तो लॉस तो रिकवर हुआ नहीं मेरा। और बट हाँ, बट यहाँ पर ही मेरे ट्रेड्स क्लोज हो गए। ठीक है। तो ये मेरी 16 तारीख की कहानी थी। अब 17 तारीख को जाते हैं। 17 का मैंने निकाला नहीं है ट्रेड बुक से। अगर हम 17 का निकालते हैं। जाओ। हाँ, ये पर इसको वो पुराना वाला क्लोज कर लेता हूँ, ये वाला ना। उसको क्लोज मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा 17 तारीख का ट्रेड ट्रेड बुक है। तो 16 तारीख को मेरा कुछ 6,400 के आसपास का लॉस है। ठीक है। और फिर 17 को अगर हम देखें तो ये एक ट्रेड था। पहले मैं सारे सेल ऑर्डर निकाल लेता हूँ। ठीक है। उसके उसके बाद फिर उसको कलर करूंगा बाय ऑर्डर्स को। ये सारे सेल ऑर्डर्स होंगे मेरे। ये भी सेल ऑर्डर होगा। बाकी सारे मेरे बाय ऑर्डर्स होंगे। ये मेरा बाय ऑर्डर था। ये जो मैं बाय ऑर्डर थे, ये बाय। सॉरी, क्या गड़बड़ कर दिया। नहीं, ये सॉरी, ये मेरे सेल ऑर्डर है ना। हाँ। हम्म, ये सेल ऑर्डर ठीक है। ये बाय ऑर्डर ठीक है। ये सेल ऑर्डर थे मेरे। ये बाय ऑर्डर। ये सेल ऑर्डर। ये बाय ऑर्डर। ओके। ये सेल ठीक है। ये बाय। ओके। तो कितने ट्रेड लिए मैंने? एक, दो, तीन और चार। ये फ्राइडे को कौन कौन से मैंने सिर्फ 24,200 के स्ट्राइक पर मैंने सिर्फ ट्रेड किया है। ठीक है, कॉल सारे बेचे हैं मैंने। ठीक है, तो अभी मैं 24,200 का चार्ट लगा लेता हूँ। ये 17 तारीख का ट्रेड था मेरा, है ना। तो ये हुआ था 17 तारीख को। करेक्ट। तो इवन दो मार्केट ऊपर ही गया है आज ये पूरे दिन, बट इस दिन मेरे को फायदा हुआ। अभी देखते हैं क्यों फायदा हुआ। ठीक है। तो मेरा पहला ट्रेड जो था, मार्केट ऊपर जा रहा था तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मेरा बायस अगेन डाउन साइड का ही था। तो मेरे को लगा था कि मार्केट गिरेगा ही। ठीक है, तो मैंने सारे सेल साइड के कॉल मैंने सारे बेचे ही थे। फॉर्चुनेटली मैंने जहां जहां बेचा, वहां वहां मेरे को फायदा हुआ। एक आध में लॉस हुआ वो तो देखते हैं उसको। 12 बज के 5 मिनट वाली कैंडल लिया था हमने। ठीक है, तो 12 बज के 5 मिनट पर क्या हुआ था? ये वाला कैंडल था वो। राइट, 12 बज के 5 मिनट वाला कैंडल। कौन सा? ये वाला। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि ये ऊपर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ गया, फिर एक क्विकली एक रिट्रेसमेंट हुआ, एक रेड कैंडल बना, फिर ऊपर गया, और फिर रेड कैंडल्स बनने लगे। ठीक है, यहाँ पर रेड रेड कैंडल्स बने, थोड़ा सा रिट्रेस किया। फिर जब ऊपर आया, आने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा था कि ये डबल टॉप बना के गिरेगा। ठीक है। तो 12 बज के 5 मिनट वाली कैंडल पे मैंने यहाँ पर जब जब ये कैंडल बन रहा होगा, तो मैंने कहीं पर लिया होगा। एक बार चार्ट, प्रीमियम के चार्ट पे देखते हैं। इस वाली कैंडल पे मैं घुसा था, इस वाली कैंडल पे। करेक्ट। तो ये कहीं पर कितने प्राइस पे घुसा था मैं? 146.2 पर घुसा था। 146.2।
लगभग यहाँ पर घुसा था मैं, राइट। तो मेरे को लग रहा था कि ये डबल टॉप बना के यहाँ पर से मार्केट यहाँ से गिरेगा। तो लेकिन हालांकि मार्केट गिरा नहीं, तो इसमें शायद मुझे लॉस ही हुआ होगा। ओके ठीक है, पहला ट्रेड मेरे को लॉस हुआ। 146.2 पर मैं घुसा था, 154.6 पर मैं निकला। ठीक है, विच मेक सेंस कि यहाँ पर नीचे स्पाइक्स दे दे के ये बार बार बहुत सारे, बहुत नीचे की तरफ बहुत सारे स्पाइक्स बना रहा था ये मार्केट। ठीक है। तो यहाँ पर मैं शायद निकला कितने बजे था मैं? 12:27 पे निकला था मैं। 12:27 वाला कैंडल क्या, इस कैंडल में मैं निकला था, राइट। हाँ, 154। तो हाँ, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, मैंने स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा होगा शायद। तो ये इसने हिट किया मेरा और मैं निकल गया। ठीक है, तो पहला लॉस ऑफ द डे। उस उसके बाद फिर मैं घुसा वापस 12:27। ये ट्रेड मैंने 12:25 पर स्क्वायर ऑफ किया, और 27 पे फिर मैंने कॉल सेल किया। क्यों सेल किया? तो ये 12:27 में 25। ठीक है, ये वाला स्पाइक देने के बाद ना, प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो ये वाला स्पाइक देने के बाद मैं फिर वापस इसी इसी में घुस गया मैं, मेरे को लगता है, राइट। तो ये भी मेरे को शायद लॉस ही दिया होगा, इसमें भी दो लॉस हुए होंगे मेरे यहाँ पर, राइट। 148 पर घुसा था और 151 पर निकला था। ठीक है, तो अगेन ये मैं थोड़ा सा साइडवेज मार्केट में यहाँ पर फंस गया था। क्यों? ऊपर एक इन्वर्टेड हैमर सा बना के जब नीचे फिर तो बनाया होगा इसने, तो मुझे फिर लगा होगा कि हो सकता है कि ठीक है चलो ये गिरेगा। तो फिर मैं वापस एंट्री मैंने बनाया होगा, इसमें भी मेरा पहले दो ट्रेड में मेरे लॉस हो गए। ठीक है ना। तीसरा जो ट्रेड था, ये तीसरा ट्रेड मैंने, हाँ, ये वाला तीसरा ट्रेड कितने बज गए, 1:02 पर लिया था। 1:02 पर इस कैंडल पे लिया था, राइट। अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल बना के ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, नहीं ब्रेकआउट हो पाया, फिर नीचे आने, फिर इसको पूरा नीचे लेके आ गया। ठीक है, तो ये सारा हंगामा हो रहा था यहाँ पे। तो फिर मेरे को लगा कि अब ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर चुका है, और लेकिन उसके अगला कैंडल ही मतलब उससे बड़ा कैंडल रेड बना दिया था। तो फिर इसलिए 1:02 पर मैंने यहाँ पर एंट्री बना लिया अपना। ठीक है, कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो 1 बज के प्रीमियम में देखोगे तो इस वाले कैंडल पर मैंने कॉल सेल फिर से कर दिया। तो ये तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? तो 1:46 पर मैं घुसा था, और 139 पर मैं निकल गया, मतलब 146 रुपये पर घुसा था, और 139 रुपीज पर मैं निकल गया। ठीक है, तो निकला मैं कब? 1:16 पर। 1:02 पर घुसा, तो 1:16 पर मैं निकल गया। 1 बज के इस वाले कैंडल पर, इस वाले कैंडल पर मैं निकल गया। आई डोंट नो व्हाई, एंड आई कांट रिमेम्बर कि मैं क्यों निकला था यहाँ से। हाँ, बट मैं निकल गया यार। शायद मेरे को यहाँ से फिर से लग रहा होगा कि कहीं ये वापस रेंज में ऊपर ऊपर रेंज में ना चला जाए। ठीक है, देखते हैं कि अगला, बट आई कांट रिकॉल कि मैं क्यों निकला इस ट्रेड से। यहाँ तो मेरे को स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ होगा, राइट, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट नीचे गया नहीं था। तो मैंने स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है कि मैं नीचे कर लिया होगा। बट आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि मैं यहाँ पर क्यों निकला। ये तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उसका जो अगला ट्रेड था ना, दैट गेव मी अ गुड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये भी मैंने 24,200 का कॉल ही बेचा था। तो ये मैं कब, 3:21 पर मैं इतना, ये क्या है यार, ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों? सॉरी, 1:21 पे मैं घुसा वापस। तो एक बज के 1:16 पर मैं निकला, और 1:21 में मैं घुसा वापस। इस कैंडल में मैं निकल गया, और इस कैंडल में मैं वापस घुस गया। तो यहाँ पर पता नहीं गलती से मैंने एग्जिट मार दिया होगा, इसलिए मैं दोबारा तुरंत वापस घुस गया मैं।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निकलने का कोई सेंस बनता नहीं है, 1:15 वाली कैंडल पर निकलने का कोई सेंस नहीं बनता। मैं पता नहीं क्यों मैं निकल गया, आई डोंट रिमेम्बर। मेरे को डर लग गया या क्या हुआ, बट क्योंकि मैं निकल गया तो मैंने इमीडिएटली फिर एक बज के आ, ये वाली 1:21 वाली कैंडल पे मैं वापस घुस गया। ठीक है, और एक तीन और ना, कितने बजे, 1:47 पे मैं वापस वहां से निकला। 1:45। हाँ, इस कैंडल पे मैं कहीं वापस कहीं यहाँ से निकल गया। ठीक है, क्योंकि शायद क्योंकि ये यहाँ का हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ 20 22 23 पॉइंट्स सॉरी मैंने कमाए यहाँ पर। और अभी अभी तक मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा था ना कि मेरा अगेन मेरा दो तीन माइंडसेट ब्लॉकेजेस है, माइंडसेट के इश्यूज है। ठीक है, पहला इशू है कि सेलिंग में तो मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, बट बाइंग का जब जब ये ऐसा वाला मार्केट रहता है ना, जब ऐसा वाला मार्केट रहता है तो मैं को हमेशा लगता है कि मार्केट अब गिरेगा। यार ऐसे वाले मार्केट में ना मेरे को हमेशा लगता है कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड बिफोर द चार्ट्स आर शोइंग मी दैट द ट्रेंड इज रिवर्सिंग। ठीक है, तो मैं हर जो लाल कैंडल बनेगा ना, तो उसमें लगेगा कि अब उसके नीचे मैं शॉर्ट कर देता हूँ, इसको ऊपर के स्टॉप लॉस रखूंगा और उसके नीचे मैं शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और जब जब इस तरीके के स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड मेरा मार्केट रहता है, तो उस टाइम में ये वापस बहुत मेरे स्टॉप लॉसेस ऐसे हिट होते हैं। ये एक मेरा बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, इस पे मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि अगर अगर यहाँ पर इस जगह पर अगर मैं मार्केट को अगर लॉन्ग साइड पर ट्रेंड के डायरेक्शन में नहीं भी जा पा रहा हूँ, तो आई शुड स्टे अवे, आई शुड नॉट टेक एनी ट्रेड। ट्रेड मेरे को शॉर्ट करना ही है, तो इस तरीके का जब सिनेरियो बने मार्केट में कि डबल टॉप सा कुछ बने, तभी जाके मैं उसको शॉर्ट करूँ तो इट मेक सेंस। या फिर यहाँ पर कैंडल कोई बहुत ऐसा स्ट्रांग बन जाए, दो तीन कैंडल, ठीक है, दो तीन इन्वर्टेड हैमर्स बन जाए लाल 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 कलर के, ठीक है, तो उस टाइम में आप सोच सकते हो। बट अगर मार्केट और या फिर एक यूनि डायरेक्शन, एक मतलब बिना कोई रेड कैंडल शो किए, मतलब तीन चार पांच कैंडल अगर ग्रीन बन चुके हैं, तो आप उसके बाद फिर एक एक कुछ इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा या पिन बार जिसको बोलते हैं, तो आप वहां पर शॉर्ट करो तो चलता है। बट ये तो रेड कैंडल बना 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 के ये ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा रिट्रेसमेंट ले लेके ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पर भी मैं तो हालांकि आजकल कुछ दिनों से मैं इस तरीके के मार्केट में, मतलब इस तरीके के जब पैटर्न बनते हैं तो मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। राइट, बट आई एम ऑल आई एम लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी हियर। अगर मैं ट्रेंड के डायरेक्शन में यहाँ पर अगर ट्रेड लेना शुरू कर दूं, तो मतलब आई कैन मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी हियर ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर तो मैं शॉर्ट करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो वो पैसे तो मैं बना सकता हूँ, बट ये वाले पैसे मेरे मिस हो रहे हैं। ठीक है, बट देखते हैं कैसा काम करता है। और दूसरा चीज है मेरा ना, दूसरा दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं हमेशा, मेरे को लगता है कि जब अब यहाँ से मार्केट गिरा है ना, मान लो कि जब भी मार्केट रिवर्स हो रहा है और मैंने डायरेक्शन सही पकड़ लिया है, तो मेरे को लगता है कि ये मार्केट गिरता ही चला जाएगा, गिरता ही चला जाएगा, गिर के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और वो हमेशा होता नहीं है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि 12 15 17 पॉइंट्स मेरे को मिल रहे होते हैं, उसके बाद से वो मार्केट रिवर्स हो जाता है, और मेरे जितने भी पेपर गेन्स होते हैं वो सारे उड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए ये क्या किया था ना, कि यहाँ पर बेसिकली मैं बिकॉज ये एक लिक्विडिटी जोन था। ठीक है, तो मेरे को लगा यहाँ पर, मैंने कैलकुलेट किया था तो कुछ 22 23 पॉइंट्स मेरे को मिल रहे थे। ठीक है, तो मैंने बोला कि यहाँ पर ही मैंने एक प्रॉफिट ऑर्डर लगा दिया था कि आई आई नॉट, यहाँ से गिर जाएगा तो गिर जाएगा, ठीक है, बट मेरे को अपना 20 25 पॉइंट लेके निकलने का है। ठीक है, तो वो मैंने लगा, और मेरे दो लॉसेस भी हो गए थे स्टार्टिंग में, तो उन लॉसेस को भी कवर करना था। अब मेरे दिमाग में ये भी था कि भाई मैं हमेशा इंडेफिनिट, मतलब लगता है कि वो गिरते गिरते मार्केट खत्म ही हो जाएगी, इतना मैं उस तरीके से निश्चिंत होकर बैठ जाता हूँ। राइट, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं प्रॉफिट ऑर्डर लगाता हूँ, उसको धीरे धीरे ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ, और जो मेरा इनिशियल प्रॉफिट ऑर्डर था वहां तक तो मार्केट आता है, उससे थोड़ा सा नीचे आता है, बट जो मैं लालच में प्रॉफिट ऑर्डर को नीचे करता जाता हूँ ना, तो उस लालच में वो वहां तक मार्केट आता नहीं है, फिर रिवर्स कर जाता है। ठीक है, तो ये दो मेंटल ब्लॉकेजेस को मेरे को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। ठीक है, कि आप बड़े फॉल बड़े जगह से आएंगे, हर जगह से बड़े फॉल नहीं आ सकते, राइट, तो यू हैव टू डिसाइड दोज प्लेसेस, एंड वहां पर आप बड़े फॉल के लिए आप बैठो तो उसमें मेक सेंस। बट अदरवाइज हर जगह मार्केट जहां से रिट्रेस कर रहा है या गिर रहा है हल्का सा, तो वो आप यू कांट एक्सपेक्ट कि वो कंप्लीट रिवर्सल में ही चला जाएगा और डे लो में चला जाएगा।
तो दैट इज माय सेकंड बिग प्रॉब्लम। मेरे काफी प्रॉफिट्स ऐसे जा चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यहाँ पर मैंने प्रॉफिट अपना बुक किया, बुक हो गया ऑटोमेटिकली क्योंकि मैंने प्रॉफिट ऑर्डर लगाया हुआ था। और फिर उसके बाद फिर मैंने ट्रेड लेने की नहीं सोची, क्योंकि हालांकि चाहता तो मैं यहाँ से एक रिवर्सल का ट्रेड ले सकता था, बट बिकॉज थर्सडे को मेरा 6,400 के आसपास का लॉस हुआ था, और फ्राइडे को मेरा 6,200 के प्रॉफिट में बैठा हुआ था इस ट्रेड के बाद, पोस्ट ट्रेड के बाद। तो मेरे को लगा कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए अभी। जो थर्सडे का लॉस है उसको मैंने ऑफसेट कर दिया है। तो आई मीन, लेट मी कॉल इट अ डे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ट्रेड्स नहीं लिए। ठीक है, तो दैट दिस वाज माय लास्ट ट्रेड फॉर द डे। अभी आप देखोगे रिपोर्ट, पीएनएल में अगर आप देखोगे तो ऐसे नो 1 जुलाई से, तो रियलाइज पीएनएल तो मेरा 1,000 रुपए के प्रॉफिट में आ चुका है। बट चार्जेस एंड टैक्सेस तो ओवरऑल मेरा अभी 8,000 के लॉस पर चल रहा है मेरा। और ऑल बिकॉज ऑफ दिस वन बैड डे, राइट, जिस दिन मैं, और 40,000 रुपए, 33,000 रुपए प्लस ब्रोकरेज 1,800 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 40,000 रुपए के लॉस के कारण ये मेरा अभी तक का मंथ ग्रीन नहीं हो पाया है। ठीक है, बट आई बी ऑनेस्ट अगेन कि अ, ऐसा मंथ मैंने पहले कभी भी नहीं देखा है डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, जब मैं कभी एक समय था जबकि जबकि मैं नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग सेलिंग भी करता था, तो उसमें मेरे 1-2 महीने ऐसे हुए थे जिसमें कि काफी अच्छा प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस का प्रॉफिट हुआ था। बट मतलब डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में मेरा इससे अच्छा महीना कभी नहीं गया। ठीक है, मतलब जहां मैंने इतने कन्विक्शन के साथ अच्छे अच्छे ट्रेड्स लिए हैं, तो मतलब इतना अच्छा महीना कभी नहीं गया। ये वन दिस वाज वन बैड डे। अदरवाइज इतना अच्छा महीना अभी तक नहीं गया, टचवुड। ठीक है, आई होप कि ये कंटिन्यू रहे। और अभी अभी मेरे को, जब से मैंने जर्नलिंग शुरू करी है ना, पता नहीं ऑटोमेटिकली मेरे को समझ में आने लग रहा है कि यार मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं जर्नलिंग करता नहीं था, तो समझ में ही नहीं आता था कि आप कोई गलती एक हफ्ते पर, इनफैक्ट आप आज सुबह आपने ट्रेड करा है, रात में 9 बजे आप अगर बैठोगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपने कौन से ट्रेड कब लिए थे। राइट, अभी जैसे मैं अपने पुराने ट्रेड में बोल रहा था ना, कि फ्राइडे वाले ट्रेड में, कि यहाँ पे मैं क्यों निकला मेरे को खुद ही नहीं मालूम, मेरे को याद ही नहीं है कि मैं क्यों निकला। अगर यही जर्नलिंग मैंने फ्राइडे को कर दिया होता, तो वहां पर मेरे को एग्जैक्ट रीजन पता होता कि क्यों मैंने किया था। पर ठीक है, तो दिस इज अ गुड लर्निंग। तो ये, बट हाँ, एज आई सेड कि इतना अच्छा महीना, मतलब इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी जो मेरे को अभी समझ में अभी मिल रहा है ना, ये क्लैरिटी मेरे को पहले कभी नहीं आया था। बट आई डोंट नो, आई मीन इट मे स्टिल बी टू अर्ली। ठीक है, तो अभी देखते हैं 2-3 महीने अगर इस तरीके से चलेगा, if I'm able to take trades with this kind of clarity, so then I think I'm on the right track. ठीक है, तो this was the story of my Thursday and Friday trade। तो इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, एंड आई एम नॉट अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब फॉर एनी व्यूज और एनीथिंग। मेरे वीडियोस पे एक दो वीडियोस ऐसे हैं जिसमें कि एक भी व्यू नहीं है। ठीक है, दिस इज प्राइमरली फॉर माई जर्नलिंग। ठीक है, ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।